Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I had a lecture for class 6th from the textbook of science, which is sorting materials around us. So there are some terms mentioned on the top of your book. You will see there. First is luster, translucent, opaque, soluble, compress, and properties of materials. I'll mention them in the chapter with the sequence. So starting with the first mentioned topic, which is objects around us. What's objects around us? It means that objects which are around in our surroundings, in our environment. मतलब जो चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे माहौल के अंदर पाई जाती है उन्हें हम सीधा सिंपली कहते हैं ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स अराउंड अस. पहले हम चैप्टर पे जाते हैं. यहाँ हम लिखेंगे सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. ये जो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स है ये है क्या, हमें मतलब इसे समझना क्या है. पहले अगर हम वर्ड्स पे मीनिंग निकालेंगे तो सॉर्टिंग मीन्स कि कुछ जनरल टाइप, इसका रूट वर्ड सॉर्ट है विच मीन्स जनरल टाइप. मतलब कोई चीज़ किसी मतलब किस्म की वजह से जो अलग हो जाती है ग्रुप्स में, उसे हम कहते हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. सो हमें चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो कोई भी मटेरियल होगा वो अपने हर प्रॉपर्टी की हैसियत से अपने हर प्रॉपर्टी की बुनियाद पे एक दूसरे से अलग अलग ग्रुप्स में मेंशन किया होगा. सो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर टॉपिक से जो है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. तो हम अपने आज हम घर पे ही ज़्यादा रहते हैं क्योंकि लॉकडाउन रहता है बाहर. सो घर के अंदर हम क्या देखते हैं कि ज़्यादा चीज़ें जो हम घर में ही आज देखते हैं सिंपली जस्ट लाइक प्लेट्स देखते हैं हम घर में. आज चेयर देखते हैं, बुक्स, वुड, आयरन, ये कुछ चीज़ें. इससे बहुत सारे हैं एटसेट्रा, बट कुछ चीज़ें हमने ली है जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये हम आज अपने घर में देखते हैं. हम इनमें से देखेंगे कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में कैसे लिखेंगे, हम इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ वो है जो इनको एक दूसरे से अलग करती है. हाँ, ये सभी अगर हम देखेंगे सभी सॉलिड्स है, लेकिन कौन सी वो प्रॉपर्टी है जिससे ये दोनों अलग होते हैं. यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, अलग अलग लिखेंगे. प्लेट्स, यहाँ पे हम चेयर लिखेंगे, ये रहा बुक्स, ये वुड और ये आयरन. अगर हम सिंपली देखेंगे सिंपली इनमें क्या डिफरेंस है. जो ये प्लेट्स है या तो ये प्लास्टिक के बने होंगे या ये स्टील एल्युमिनियम के बने होंगे. चेयर ये प्लास्टिक की होगी, बुक्स पेपर की होगी, वुड ये ट्री से आएगा मतलब वुड ही होगा, आयरन तो आयरन ही होगा. ये कुछ चीज़ें इनमें से सॉलिड सभी है लेकिन जो इनका ओरिजिन है मतलब जहाँ से आई है वो अलग अलग है. ये स्टील से बनता है, ये प्लास्टिक से, ये पेपर से, ये वुड से. ये सिंपली कॉमन सेंस बात है कि ये चीज़ें इनको एक दूसरे से अलग अलग करती है. सो अब हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स पे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स मतलब जो ये मटेरियल्स है इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है. पहले हम मटेरियल्स को हम किन प्रॉपर्टीज़ पे एक दूसरे से अलग करते हैं. हाउ वी विल kept them in the different groups on their properties, on the behalf of their properties. So हम यहाँ पे जाते हैं. पहले जो हम पहली प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं वो देखते हैं हम अपीयरेंस. अपीयरेंस मीन्स कि जो ये एक मटेरियल है वो ये बाहर से कैसे दिखता है. मतलब बाहर से दिखना मीन्स कि इसकी जो फिजिकल आउटर अपीयरेंस है वो कैसी है. तो इसमें दो चीज़ें हमें आती है. एक तो आता है लस्टर और दूसरा हमारा आता है डल. जो लस्टर है, लस्टर में वो ऑब्जेक्ट्स वो मटेरियल्स होते हैं
जिनकी फिजिकल अपीयरेंस शाइनी होती है, मतलब जो चमकदार होते हैं, जिनकी बॉडी शाइन करती है, लाइक हमारे घर में मिरर्स है वो है, या स्टील प्लेट्स है, या हमने देखा आयरन है, जब आयरन नया नया होता है विदाउट एनी रस्टिंग तो वो भी चमकीला होता है। दिस इज लस्टर, लस्टर मीन शाइनी। तो इन चीज़ों पे हम ये मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फिर डल हुआ, डल मीन्स कि जिसकी कोई चमक ही ना हो, मतलब विदाउट एनी शाइननेस। जैसे कि हमारे पास वुड है या हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो हम उनको देखते हैं कि कहीं पे भी हमें वो जो शाइनी है नज़र नहीं आ रही। तो जो हमने ये 5 एग्जांपल लिए थे, प्लेट्स, चेयर, बुक्स, वुड एंड आयरन, पहले हम यही 5 में निकालेंगे इसे, लस्टर और डल। प्लेट्स अगर स्टील का होगा तो आपको पता ही है, ये फिर स्टील जो है वो शाइनी होता है, लस्ट, दैट मीन्स ये लस्टर में आएगा। प्लास्टिक कभी लस्टरल नहीं होता, सो इट इज़ डल। बुक्स पेपर की है, पेपर भी शाइनी नहीं होता, हाँ वाइट कलर का होता है बट दैट्स नॉट शाइनी, सो ये भी डल में ही आएगा। वुड आल्सो डल में आएगा। आयरन, क्योंकि हम अब कंडीशन पे नहीं जाएंगे कि आयरन रस्टेड है या क्या है, अगर हम कॉमनली आयरन देखेंगे तो ये शाइनी होता है, दैट मीन्स ये भी लस्टर में आता है। अगर हम देखें और प्लेट्स जो और आयरन जो है ये लस्टर ग्रुप में आते हैं, और चेयर, बुक्स, वुड ये डल में आते हैं। तो ये अपीयरेंस पे हम पहले निकालते हैं कि कौन किस ग्रुप में आएगा, अपीयरेंस से ये अलग अलग ग्रुप्स में आए। उसके बाद हम देखते हैं हार्डनेस, जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ है वो है हार्डनेस, मतलब इन स्ट्रेंथ जो इनकी है वो कितनी है, ये जो बॉडी है या जो मटेरियल है इसकी स्ट्रेंथ क्या है। इसमें 2 आते हैं, एक होता है हार्ड एंड अनदर वन इज सॉफ्ट या स्मूथ। तो अगर हम बात करेंगे हार्डनेस की, कुछ मटेरियल इसमें वो होते हैं जिनकी बॉडी बहुत हार्ड होती है, और किनकी जो आधे मटेरियल्स होते हैं इनमें से उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, मतलब जो कुछ ब्रेक करने मुश्किल होता है और कुछ आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। हमने जो एग्जांपल लिए थे, मैं बस वही एग्जांपल पे चलता हूँ, चेयर, प्लेट, बुक्स, वुड, आयरन। तो हम ये इन 5 में से ये निकालेंगे इनमें से सॉफ्ट कौन सा है और हार्ड कौन सा है, मतलब किस में हार्डनेस या स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है और किस में कम है। अगर हम चेयर्स की बात करते हैं, ये प्लास्टिक का बना होता है, दैट मीन्स प्लास्टिक उतना हार्ड नहीं है, इट्स वेरी सॉफ्ट, सो ये सॉफ्ट में आएगा। प्लेट की अगर बात करेंगे इट्स ऑलमोस्टली, सो प्लेट्स की अगर हम बात करेंगे कम ज़्यादातर ये स्टील के ही बने होते हैं, और स्टील, एल्यूमिनियम, फिर भी प्लास्टिक बाकी चीज़ों से हार्ड होता है, सो ये भी हार्ड में ही आएगा। बुक्स दे आर मेड अप ऑफ पेपर्स किसी चीज़ को हम सॉफ्ट बोलते हैं, उसके अलावा सॉफ्टेस्ट बोलते हैं, सॉफ्टेस्ट में आता है, मतलब ये बहुत ही आसान होता है ब्रेक काटना, ब्रेक करना, टर्न करना, सो ये भी सॉफ्ट में आएगा। जो वुड है, जो इसकी स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है, ये हार्ड होता है ब्रेक करने में, सो ये भी हार्ड में आएगा। आयरन का तो आपको पता ही है, इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं लगाना, इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है, सो ये भी हार्ड में आएगा। सो अगर हम इन पे फिर से नज़र डालेंगे, चेयर और बुक्स ये सॉफ्ट में आते हैं, सो ये 2 इन 5 में से अलग हो गए कि ये सॉफ्ट में आते हैं, और ये 3 जो है प्लेट, वुड, आयरन, ये हार्ड में आते हैं। सो स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी ये डिवाइड हो रहे हैं, मटेरियल्स डिवाइड हो रहे हैं। और जो तीसरा हमारा है वो है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल होता है वो चीज़ जो मतलब एक्वस सोल्यूशन जो जिसमें लिक्विड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो सोल्यूबल वो होता है जो लिक्विड कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन में आराम से जज़्ब हो, आराम से डिज़ोल्व हो, उन्हें हम सोल्यूबल कहते हैं। मैं ये लिख भी देता हूँ, दोज substances
which completely gets dissolved in an aqueous solution। और जो इनसॉल्युबल है, इससे सबको ये अंदाज़ा भी हो सकता है कि अगर सॉल्युबल है जो डिज़ोल्व होगा। कॉमन सी बात है, अगर आपका इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग, आपकी इंग्लिश जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग ही होगी। इन जहाँ पे इन मीन्स नॉट इन सोल्यूबल, नॉट सोल्यूबल। सो ये वो सबस्टेंस, दीज सबस्टेंसेस या दोज सबस्टेंसेस which didn't or which doesn't get dissolved in an aqueous solution at all। सो सोल्यूबल की हमने डेफिनेशन लिखी, वो सबस्टेंसेस जो एक्वस सोल्यूशन में आराम से जज़ब होंगे, और इनसोल्यूबल की हमने लिखी वो सबस्टेंस जो एक्वस सोल्यूशन में जज़ब नहीं होते, डिज़ोल्व नहीं होते। सो हम सोल्यूबल में एग्जांपल लेंगे। अगर हम घर में लेंगे एक ग्लास ऑफ वाटर, इस पे हम ऐड करेंगे 1 स्पून शुगर। जब हमने एक गिलास पानी का लिया, उसमें हमने कुछ 1 चम्मच चीनी डाली, तो कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि जो ये पानी है, इसका जो पहले वाला टेस्ट था, वो जो इसका पहले वाला टेस्ट है अब वो नहीं रहा, अब दूसरा टेस्ट, अब शुगरी टेस्ट, स्वीटी टेस्ट हो गया। और हम देखते हैं इसमें जो हमने शुगर ये ड्रॉप्स डाले थे, शुगर पीसेस डाले थे, वो अब नहीं रहे, वो गायब भी हो गई। कुछ लोग कहते हैं यार इसको क्या हुआ, ये गायब हो रहे हैं, लेकिन वो जो शुगर पार्टिकल्स है वो इस वाटर में फुल्ली डिज़ोल्व हुए होते हैं, इनके आयन में बढ़ जाते हैं। तो इनसोल्यूबल की हम अगर एग्जांपल लेंगे, हम यहाँ भी लेंगे गिलास ऑफ वाटर, इस पे हम ऐड करेंगे केरोसिन ऑयल। सो जब हम वाटर और केरोसिन ऑयल को मिलाते हैं, तो आफ्टर सम टाइम वी डिडंट गेट एनी चेंज, हम कोई चेंज नहीं देखते हैं। वहाँ पे जो केरोसिन है, इसकी लेवल जितनी होगी वो ऊपर ही रहती है, पानी नीचे रहता है और केरोसिन ऊपर, मतलब ये अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे के अंदर ही डिज़ोल्व नहीं होते, कोई चेंज नहीं बनती। सो ये हमें यहाँ पे समझ आ गया कि सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या है। इन चीज़ों से भी हम पता कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें सोल्यूबिलिटी और इनसोल्यूबिलिटी पे भी डिफ़र कर सकते हैं। जो ये सोल्यूबल है, जो वो चीज़ें, जो सबस्टेंसेस जो सोल्यूबल होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। और जो सोल्यूबल ना हो, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनसोल्यूबिलिटी। इसके बाद है हमारी चौथी प्रॉपर्टी हमारी है फ्लोट एंड सिंक। फ्लोट मीन्स तैरना, सिंक मीन्स डूबना। मतलब सिंपली फ्लोट मीन्स जो कोई चीज़ पानी में तैरे, और सिंक मीन्स जो डूब जाए। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो पानी के ऊपर ही रहती है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो पानी के नीचे जाती है। सो हम एग्जांपल लेंगे वुड, यहाँ पे कुछ हम लेंगे वुड, स्टोन, ब्रिक, चेयर, बुक, मतलब ये 5 हमने लिए। इनमें से अब हम देखेंगे कि कौन पानी में फ्लोट करता है और कौन सिंक करता है। वुड जो है ये फ्लोट करता है, आपने वो बोट्स देखी होंगी वुड की बनी है, वो फ्लोट करती है, सो वुड फ्लोट करता है। स्टोन फ्लोट नहीं करते, ये सिंक डूब जाते हैं। ब्रिक्स ये भी डूब जाते हैं। चेयर फ्लोट करती है, बुक ये भी फ्लोट करती है। सो यहाँ पे हमने देखा कि स्टोन और ब्रिक सिंक हो जाती है, वुड, चेयर और बुक ये फ्लोट करते हैं। सो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जिससे हम मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिफर कर सकते हैं। सो आई थिंक समझ आ गया होगा फ्लोट सिंक। फ्लोट मीन्स तैरना, सिंक मीन्स डूबना। और ये हमने कुछ एग्जांपल लिए, इनसे देखा हमने कि कुछ चीज़ें हैं जो फ्लोट करती है और कुछ चीज़ें हैं जो डूब जाती है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस फ्लोट एंड सिंक वी कैन डिफरेंशिएट द मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स।
और हमारी लास्ट है जो है फिफ्थ हमारी है ट्रांसपेरेंसी। मतलब ये वाला टॉपिक जो है ये है मतलब लाइट पास करना कि हम कुछ चीज़ें लाइट के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट करते हैं। सो हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल्स होते हैं। पहले होता है जो पहले वाला होता है वो है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मीन्स दोज ऑब्जेक्ट्स विच allow the passage of light completely through them। मतलब दो मैं लिख भी देता हूँ, दो substances which allows the light to pass through them। ट्रांसपेरेंट मीन्स वो सबस्टेंसेस जो लाइट को अपने से आराम से मतलब विदाउट एनी हेजिटेंस पास करते हैं। जैसे हम घर में देखते हैं कि हमारी खिड़कियों पे जो शीशे लगते हैं, हम जब खड़े होकर शीशों से देखते हैं कि बाहर वाला पूरा नज़र आता है, कोई कुछ ना कुछ ब्लर होता है ना और कुछ होता है, पूरा का पूरा नज़र आता है। इट मीन्स दिस मिरर हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि ये हमारी जो लाइट है उसको पास करता है, एलो करता है कि उसको ये वो इससे पास हो। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ मिरर्स, या हम लेंगे मिरर्स भी है, मिरर्स इतना ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, दो सबस्टेंसेस विच allows light to pass but not in wholesome quantity। ट्रांसल्यूसेंट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सबस्टेंस होते हैं कि जो लाइट को पास तो होने देते हैं लेकिन कंप्लीटली पास होने नहीं देते, कुछ लाइट्स को ये रोक देते हैं। जैसे हमारे पास है पॉलीथीन। अगर हम पॉलीथीन में से देखेंगे तो अंदर बाहर वाला जो ऑब्जेक्ट्स होगा या और कोई सीनरी होगी वो नज़र आती है बट अच्छी तरह क्लियर नज़र नहीं आती, ब्लर होके आती है पॉलीथीन। इट्स सो थर्ड जो हमारा है वो ओपैक। ओपैक में ये वो सबस्टेंस है, दो सबस्टेंसेस या ऑब्जेक्ट्स which doesn't allow light, जो मतलब पूरी तरह लाइट को रोक देते हैं, ये इसको पास होने नहीं देते। जैसे हम हमारे पास वॉल है, दीवार है, अगर दीवार के उस पार कोई बंदा है और आप इस पार हो तो आप नहीं देख पाते हो कि उस पार जो बंदा है वो है कौन, क्योंकि ये लाइट आपकी पास नहीं करता। यहाँ स्टोन है, अगर बड़ा सा पत्थर है उसके वहाँ आप नहीं देख सकते, उसकी जो दूसरे साइड होगा वो आप नहीं देख सकते, क्योंकि जो स्टोन है वो आपकी लाइट को completely रोक देता है। आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। सो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।